भाभी, भैया, 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 ये सब क्या है? आप और ये हालत? भैया आप कौन हो? मैंने तो नहीं पहचाना। भाभी, आप भी कह दो कि आपने मुझे नहीं पहचाना। भाभी, सही बोल रही हो। मैंने आपको बिल्कुल भी ना पहचाना। भैया, मुझे बस इतना बता दो, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं कैसे भूल जाऊंगा कि मेरे पिताजी बीमार थे, आपने कितनी सहायता की थी मेरी। भैया, बस इतना बता दो, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया जो तुम इस तरह? छोटे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। हाँ, ये सही बोल रहे हैं। हमारे बारे में आप किसी को भी मत बताना, नहीं तो हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। भाभी, ना तो तुम ये गांव छोड़ के जाओगे, आपका देवर मर नहीं गया, आप मेरे घर पे रहोगे। देखो भैया, हम आपके घर पे नहीं रह सकते। यदि हमारे छोरे को पता चल गया ना, या तो वो मर जाएगा या हम मर जाएंगे। और ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जो अपनी औलाद को अपने सामने मरता देख सके, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। भैया, बात तुम्हारी ठीक है, कोई भी बाप अपनी औलाद को अपना आप से पहले मरता नहीं देखता। मैं छोटा हूँ ना आपसे, मैं भी बालक के समान हूँ। तो मेरी जिद है भैया, आप मेरे को ये बता दो, आपके साथ हुआ क्या? शिवम, मैं नहीं बता सकता। ठीक है भैया, आप मेरे साथ मेरे घर पर तो चल सकते हो, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। भैया, आपके घर तो हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। हमें माफ करना, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। और आप ना ही कुछ पूछे तो अच्छा है। छोटे भैया, मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी। बताओ भैया, क्या शर्त है आपकी? मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, या तो आप एक हफ्ते के अंदर अपने घर चले जाना, नहीं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। जी भैया, आपकी ये जो शर्त है ना, ये मुझे मंजूर है। या तो मैं घर पे चली जाऊंगी, और या तो हम आपके पास आ जाएंगे। क्यों जी? ठीक है, जैसा तू कह रही है। आप जाओ भैया, जाओ आप। भाभी, कम से कम घर पे चल के खाना तो खा लो आप। खाना खा रहे ना? ठीक है भाभी। तू रोटी खा। आखिर ऐसा अनु ने क्या कर दिया जो भैया और भाभी को घर छोड़ना पड़ा? दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो, क्यों? मुझे नहीं लगता कि अन्नू बुरा है या अन्नू की पत्नी बुरी है, लेकिन बुरे तो भैया और भाभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जब छोटा सा था तब से भैया और भाभी को जानता हूँ। मैंने कभी उनके अंदर द्वेष भावना नहीं देखी। भैया मना कर रहे थे कि किसी को बताना मत, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। अन्नू से पूछूंगा जाके, आखिर ये सब है क्या?
चाचा राम राम। राम राम बेटा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटी, खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते बाबू। और चाचा सब ठीक है? बताओ कैसा आना हुआ? बेटा तेरे पापा कहाँ हैं? अरे वो चाचा, वो तो हरिद्वार गए हैं, बहुत मजे में। अच्छा बेटा, हरिद्वार गए घूमने? ठीक कह रही है तू बेटा। चाचा क्या बात है, आप बड़े परेशान हो? हाँ बेटा, फिलहाल मैं बता नहीं सकता, समय का इंतजार कर, सब सामने आ जाएगा। पर चाचा बताओ तो बात क्या हुई है? बेटा बात को समझा कर। चाचा चाय वाय बनवा दूं? हाँ चाचा जी, वैसे भी आपको चाय बहुत पसंद है। अब जब भी घर आते हो मीठी सी चाय मांगते हो। हाँ बेटा, चाय पीता तो था मैं तेज मीठे की, पर पता नहीं कि आज मन नहीं है। बेटा वास्तव में तेरे पापा हरिद्वार गए? हाँ चाचा, हमें विश्वास ना, कोई सकेगी हमें। अरे चाचा जी, हम क्या झूठ बोलेंगे, वो सच में हरिद्वार गए हुए हैं। अच्छा चाचा जी, लियाऊं चाय बना के? नहीं बेटे, ठीक है बेटा। मैंने चाचा को कभी ऐसे उदास नहीं देखा, शायद मेरे पीछे कुछ तो बात हुई है। अरे तू उदास क्यों हो रही है? जब से आई है उदास ही है। अगर ज्यादा परेशानी हो रही हो तो मम्मी पापा को लाऊं बुला के? हाँ भैया, तुम मम्मी पापा को बुला लो, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अरे दीदी कैसी बात कर रही हो, इतनी मुश्किलों से तो वो हरिद्वार गए हैं। अब उन्हें 2-4 दिन रह के आने दो ना, फिर पता ना कब टाइम मिले। अब वो आराम से रह रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, आ जाएंगे 2-3 दिन में। अरे सावन का महीना चल रहा, घूम लेने दो उन्हें। हाँ वही तो। दीदी तुम एक काम करो, हम घूम के वैसे आए हैं, थक गए हैं, और अब देखिए मौसम भी कैसे चेंज सा हो गया। हम एक काम करते हैं, अंदर जाके आराम कर लेते हैं। चल आजा। चल अब कैसे गुमसुम हो रही है? आजा। अजी तुम एक काम करो, पानी पिया दो मुझे। चल पी। ठीक है जी। एक बात बताओ जी, असंतोष, हम गली गली में कब तक भटकेंगे ऐसे? हम कोई न कोई काम धंधा ना देख लेंगे, मजदूरी कर लेंगे? खेतों में भी बहुत सा काम रहा है, वहां जाके किसी से काम मांग लेंगे, रोटी मांग के कब तक खावांगे लोगों से? तू ठीक कह रही संतोष, कहीं ना कहीं काम तो ढूंढने पड़ेगा। मजदूरी करेंगे तो 2-3 हजार रुपये मुझे मिल जाओगे, 2-3 हजार तुम्हें मिल जाओगे, हमारा तो काम चल जाएगा। और हमें चाहिए क्या जी? तू ठीक कह रही संतोष। अरे कौन हो तुम? बाबूजी भिखारी हैं। अरे भिखारी? इतनी खूबसूरत हो के भिखारी? तू कहे तो मैं तुझे अमीर बना दूं। बस बाबूजी, हम भिखारी हैं, हमें भिखारी रहने दो। बस मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ। अरे तुम मेरे साथ चलो ना। हैं? बाबूजी तुम ये क्या कर रहे हो? बाबूजी! बेटा क्या हो गया? इसको शर्म नहीं आई इन बेचारों को छेड़ते हुए? ये तो बेचारे पहले से भिखारी हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था ये। मार इसके वे रेपट, मारू 5-4। भाभी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस तुम घर चलो मेरे साथ। अब शिवम देख, हम घर तो जा नहीं सकते, पर तू एक काम कर, यो मेरा मोबाइल अपने पास रख ले, खो ना जा, इसमें बहुत काम की चीज है। काम की चीज है? भाभी तुम एक बात तो बताओ, तुम ऐसे धक्के क्यों खा रही हो? वैसे कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अरे हाँ, तुम्हारे पास सब कुछ है। भैया आप कुछ मत कहो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। और मैं आपको पहले भी बोल रही थी, अभी भी बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस
आप एक काम करो, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जाओ भाभी मैं चला तो जाऊंगा। जाओ ना। ठीक है भाभी, जा रहा हूं मैं। चलो अम्मा। आओ। संतोष बात तो सही कह रहे थे वो। कब तक धक्का खावांगे नहीं? कुछ काम हिला ढूंढना पड़ेगा, ना तो कल ऐसा ना हो जाए कि हमें वो काम छोड़ना पड़े। भैया बोल रहे थे इसमें काम की चीज है, ऐसा इसमें क्या हो सकता है? पहले मैं इसकी वीडियो देखता हूँ, हो सकता है कोई इसमें सबूत हो। इसका मतलब भैया और भाभी अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से बाहर निकले हैं। सारी गलती बहू की और धक्के भैया भाभी खा रहे हैं। नहीं, मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। मैं भैया और भाभी को अभी घर लेके जाऊंगा। अभी तो भैया भाभी नल पे बैठे होंगे। संतोष चल कहीं और भी। भैया आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। शिवम तू जिद ना करे। मैं भैया इस समय तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। आपको मेरे साथ अभी घर चलना होगा। भाभी घर चलो। भाभी मैं आपको अब नहीं बोलने दूंगा और ना मैं आपकी कोई बात सुनूंगा। अब आपको घर चलना है तो चलो। भाभी घर चलो, घर चलो भाभी, चलो भाभी घर चलो। चाचा जी, आप इन्हें क्यों लेकर आए हो? बताऊंगा बेटा, तुझे तो बाद में बताऊंगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई घर में बैठने की? अन्नो अगर एक भी शब्द बोला ना भाई साहब के खिलाफ, कान पे थप्पड़ मारूंगा। पापा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? कहीं नहीं बेटी। चाचा ये मेरे माँ बाप नहीं है, राक्षस है राक्षस। अन्नो दिल में तो ऐसी आ रही है, इनकी जगह तुझे इस घर से बाहर कर दो। बस तो मुझे इतना बता दे, तेने इन्हें घर से बाहर निकाला, क्या गलती थी इनकी जो तूने धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया? चाचा जी मैं बताती हूँ कि ये राक्षस क्यों है। अरे ये राक्षस नहीं है, राक्षस से भी गिरे हुए इंसान है। बहू अगर तू औरत ना होती ना तो मैं तेरी जुबान पकड़ के खींच लेता। राक्षस कौन है ना अभी बताऊंगा मैं। अन्नू। हाँ चाचा। बेटा राक्षस कौन है मैं बताऊंगा आप। अरे आजा मनोज, फिर वो बुढ़ा आ जाएगा। और भाई शीतल क्या हाल है? कुछ भी हाल नहीं है। तू कहाँ था, इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार शीतल तुझे पता तो है रास्ते में कितना टाइम लगा है। और हाँ तेरे घर आना भी तो पड़े देख के। चलो ठीक है, मान लिया तुम लेट हो गए। अब खड़े होके गले तो लगा लो। क्यों नहीं? शीतल ससुर जी आप? पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बहू तुझे शर्म नहीं आई? ऐसी नीच हरकत करते। मनोज तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनोज तू घर जा। बहू
तू ये क्या कर रही है? तुझे मैं बताती हूँ अभी मैं क्या कर रही हूँ। छोड़ो पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या कर रहे हो आप? पिताजी, अच्छा तुम आ गए, वरना ये तुम्हारा पिता ना आज पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर देता। क्या हुआ जी? माँ तुझे पता ना, पिताजी ने मेरी बहू के साथ छी इतनी गंदी हरकत। क्या बोल रहा है तू? संतोष, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहू, ये राक्षस है ना, है ना? ले नो, जरा ये वीडियो देख ले। अब बता बेटा, राक्षस कौन है? मुझे शर्म ना आई मेरे माँ बाप पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? अरे कौन सी कमी करी मैंने? मेरे माँ बाप ने कौन सा बुरा करा तेरे साथ? तेरी हर ख्वाहिश छोटी तो छोटी मैंने पूरी करी, मुझे शर्म ना आई? इसका मतलब मेरी भाभी ने मेरे माँ बाप पर इतना गंदा इल्जाम लगाया, इसे तो मैं इस घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी। अब क्या करूं मैं? अब तो मेरी सारी पोल खुल गई। तुझे भाभी माँ का दर्जा दिया था, भाभी माँ का। अपनी माँ से ज्यादा तुझे माना था मैंने। तूने मेरे बाप पे इतना गंदा इल्जाम लगाया, तूने मेरे बाप को घर से ही निकाल दिया। तू दर दर की बेचारे ठोकरे खा रहे, और तू यहाँ इस महल में रानी बनी बैठी है। और क्या बोला था? मेरा बाप बाहर घूमने गया मजे में, ये है तेरा सारा मजा? अबे गरीब घर की है ना, तुझे नाली में से उठा के महल में बिठा दिया, रास ना आया तुझे? बस तुम ही कौन से शरीफ हो? बार बार पूछा मैंने मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बोला हरिद्वार गए घूमने, सफर करने गए। एक बार नहीं बताया कि तुमने उन्हें धक्के दे के घर से निकाल दिया। यही है उनका नतीजा है कि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर दिया। तुमने एक बार उनके बारे में नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मुझे तो शर्म होती है तुम्हें अपने भैया कहने में भी। ऐसा भैया होने से पहले ही मर जाए जिसे अपने माँ बाप की कदर ना हो। अजी औरत, अरे जान तो मार दूंगा तुझे। इतनी सी भी शर्म नहीं रही तुझे? और तुम्हें तो जान से मार दूंगी। माँ तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? अगर आज चाचा ना होते तो मुझे तो यही नहीं पता लगता कि मेरे माँ बाप है कहाँ। मैं तो इसी वहम में रह जाती कि वो हरिद्वार है, मुझे यही नहीं पता था वो कहाँ। आज मैं तुझे जान तो मार दूंगा। एक गलती तो इसने करी, अब एक गलती तू भी कर रहा। पापा मैं इसके बहकाए में आ गया। पापा अब ये कुलच्छनी हमारे इस घर में नहीं रहेगी, मैं से अभी निकल इस घर से। ना माँ छोड़ दो। ना बेटे ना। माँ इस औरत ने तुम्हें दर दर की ठोकर खिलाने के लिए छोड़ दिया, और तुम फिर भी इसके बारे में बोल रही हो। मैं भी इसे ऐसी ऐसी ठोकरें ना खिला दी ना, ना ही अपने घर की रहेगी और ना ही ससुराल की। पापा मैं तारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं इसे छोड़ने का नहीं। अन्नो, रुक जा। चाचा इसने मुझे बहकाया क्यों? क्यों लगाया इसने इतना गंदा इल्जाम मेरे पापा पे? मैं इसे छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी, मैं इसे जान तो मारूंगा। अन्नो, बस एक बात बता दे बेटा, फिर तो उसे जान से मार। जब ये तुझे कह रही थी कि मैं तुम्हारा बाप इतना गंदा, उस समय तुझे दिखाई नहीं दिया? कहाँ गई थी तेरी बुद्धि? इसने कह दिया कि कुएं में कूद जा, तो कुएं में कूद जाएगा। अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी, क्यों दी? जानवरों को तो नहीं दी ना। भगवान ने इंसान को बुद्धि इसलिए दी है कि इंसान उस बुद्धि का कोई भी फैसला सोच और समझ के ले सके। पर तूने मात्र इसके कहने से जो उसने कह दिया
तूने सच मान लिया, उस बाप पे, उस माँ पे विश्वास हो गया जिन्होंने तुझे इतने से को पाला। जब तू इतना सा होगा, घाट पे तो तू टॉयलेट ही करता होगा ना, करता होगा ना। अब बचपन से लेके आज तक पता नहीं किस किस तरीके से भाभी ने, भैया ने तेरी परवरिश की, और ये 2 दिन से घर में आ गई और तू इसका होकर रह गया, इसका कहने पे चल पड़ा। कहाँ है तेरी बुद्धि? अरे तुझसे अच्छी बुद्धि तो जानवरों में होती है। चाचा तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसके कहने पर ना चलना था, मुझे भी कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप सब मुझे माफ कर दो। नादानी में मैंने न जाने क्या क्या कर दिया और क्या क्या बोल दिया आप सबको। तुझे माफ कर दो? तूने सोच भी कैसे लिया कि तुम माफी के काबिल है? तेरे साथ तो मैं इतना बुरा सलूक करूंगी, ना तुम मरने के काबिल रहेगी और ना जीने के, पल पल मरेगी। अन्नू बेटा कोई बात नहीं, बड़ों का तो काम है माफी देने का, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। पापा ये तुम क्या कह रहे हो? जब तक मैं इसकी हड्डी अपने हाथ से न एक एक करके तोड़ दूं ना, मुझे शांति ना मिलेगी। ठीक है जी, अगर आपको इसी चीज से शांति मिलेगी तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी एक एक करके हड्डी तोड़ दो, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अन्नू बेटा आज के बाद ध्यान रखना। भैया मैं चलूं? भाभी राजी? अरे ये क्या तेरी हड्डी तोड़ेगा? ये तो तेरा गुलाम है, गुलाम। इसके मुंह में जबान न रही, इसके सामने तो इसके माँ बाप मार भी दे, इसे तो भी फर्क न पड़े, क्योंकि ये तेरा गुलाम है। तूने इसे पाल पोस के बड़ा करा, तुझे नहीं छोड़ूंगी मां, तुझे मां छोड़ दो तो मुझे। नीचे क्या नीचे? अगर मेरी माँ बाप मेरे मुझसे दूर हो जाते तो मैं क्या करती? लाके दे देती है। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, बाहर जाओ, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। इसका क्यों मुंह लगा तू? इसके मुंह ना लगू तो मैं क्या करूं? मुझसे कहती रही बाहर घूमने गए, तूने पैसे दिए, इस गुलाम ने भी नहीं बताया मुझे कि मेरे माँ बाप कहाँ है। बेटी तू भीतर बच। मैं अनजान बनती रही, कहाँ है? तुम दूर हो जाते, मैं किसके सहारे रहती? हाँ जी, हाँ जी, आप भी माफ कर दो मुझे। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या कर दिया मैंने? अपने हंसते खेलते परिवार को ऐसे बिखेर दिया मैंने। मैं क्या करूं? मेरा पति मुझसे दूर हो गया, मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया, ये मैंने क्या कर? भगवान, आज तक तो इन्होंने कभी पी नहीं। जरूर ऑफिस में कोई पार्टी होगी।
जमाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे विश्वास को कभी धोखा मत देना। मुस्कान, मुस्कान, मेरा लंच रेडी हुआ कि नहीं? यार मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, अभी लाई। लीजिए आपका लंच। वो मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। पूछो। कल के ऑफिस में कोई पार्टी थी? पार्टी? नहीं, नहीं 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 नहीं, चलो मुझे लेट हो रहा है ना। ये क्या हुआ भगवान? जमाल, जमाल, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे जमाल ऐसे तो नहीं थे। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं अपने जमाल को अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगी। पर जमाल मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? कोई तो वजह है जो मेरे जमाल को मुझसे दूर लेके जा रही है। जमाल के फोन पर इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? हेलो, कौन? सबका बाप, वैसे लोग मुझे मौत का पुजारी कहते हैं। हमें फोन क्यों किया? अच्छा, तो तेरे पति ने अभी तक तुझे कुछ नहीं बताया? क्या? क्या नहीं बताया? अरे वो तुम्हें क्यों बताएगा, कोई नहीं, चलो हम ही बता देते हैं। तेरे पति ने बिजनेस करने के लिए मुझसे कर्जा लिया है, जो अभी तक वापस नहीं किया, और अब उसके सारे दिए हुए झूठे वादे का टाइम भी खत्म हो चुका है। पैसे? कौन से पैसे? ज्यादा मत बन, वैसे तेरी आवाज बहुत प्यारी है। तमीज से बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? शर्म? शर्म मुझे नहीं, तेरे इस पति को आनी चाहिए। अगर इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम ऊपर वाले से तो डरो। ऊपर वाले से क्या डरना, अपने पति की जान तो तू खुद ही बचा सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कमीने, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। तो सारी जिंदगी अपने इस नाकारा पति की बेवा बन के काटना। तुम्हारे पास सुबह तक का टाइम है,
अब ये तुम्हें देखना है, एक मुलाकात या जिंदगी भर की बेवा की रात। बस। यार मेरा सिर कितना दुख रहा है। मुस्कान, तुम रो रही हो? क्या हुआ? हुआ क्या? जमाल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? जमाल, मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? पर हुआ क्या है, ये तो बताओ। एक फोन आया था। फोन? हाँ, फोन। एक अजीब सी हंसी थी उसकी। बोल रहा था अगर तेरे पति ने पैसे नहीं दिए तो वो तुम्हें मार देगा। क्या? मैं क्या करूं मुस्कान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला चल तुझे एक खास आदमी से मिलवाता हूँ। मैंने बहुत मना करा लेकिन वो नहीं माना। वहां जाके मैंने देखा तो वहां शराब चल रही थी। उन्होंने मुझे भी शराब पिला दी और मुझसे पत्ते खेलने को कहा, लेकिन मैं पत्ते खेलते खेलते 50 लाख हार गया। क्या? 50 लाख? इसीलिए वो मुझे मारने की धमकी देता है। तुम ही बताओ मुस्कान, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुस्कान, मुस्कान, ये उसी का फोन है। मुस्कान, मुस्कान। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। हेलो। मुझे पता था तुम ही फोन उठाओगी। क्या चाहते हो तुम? अपने पैसे अपने नाबाद पति से बोल जो तेरे पल्लू के पीछे छिपकर बैठा है। वैसे मेरे पैसे तुम्हारा पति तो देने से रहा। मुझे लगता है ये काम तुम्हें ही करना होगा। भगवान के लिए रहम करो हम पर। हमने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? बड़ी भोली हो तुम। अगर अपने पति की बेवा नहीं बनना चाहती तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नहीं मुस्कान, तुम ऐसा मत करना। वो मुझे मारता है, तुम मारने दो। मैं तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है? अरे अरे, तुम तो बड़ी उतावली हो। नहीं मुस्कान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं जमाल, मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ जो अपने पति के लिए कुछ भी कर जाती है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। अरे बॉस, आइए बैठिए। बैठूंगा बाद में, पहले ये बता गुलाब का फूल कहाँ है? हाँ अभी बुलाता हूँ। मुस्कान।
तो बॉस कैसा लगा फूल का रस? जमाल, जैसा तूने कहा था उससे भी ज्यादा मजा है तेरे इस फूल के अंदर। अब तक जितनी भी लड़कियां तूने मेरे सामने डाली है ना, सबसे ज्यादा नशीली तो यही निकली। क्या जनाब, आप भी सब आपकी तो मेहरबानी है। क्या जमाल ने मेरे साथ ये खेल खेला? हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। काश मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली होती। हे भगवान, किसी की बेटी ऐसी गलती ना करे जो मैंने की। अबे पानी तो मंगा ले, साला तेरी छेलिया ने मेरा तो गला भी सुखा दिया। मुस्कान, जरा पानी लाना। मुस्कान, ये तूने क्या किया? कमीने, तूने जो दरिंदगी मेरे साथ की है और न जाने कितनी लड़कियों के साथ की है, तेरे साथ यही होना चाहिए। तुझे पैसे चाहिए थे ना, ले पैसे।